आज मैं आपके साथ ये बुक शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है दी अल्केमिस्ट। ऐसे लोग जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपने को पूरा भी करना चाहते हैं, जिसमें स्पेन में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम सेंटियागो है के बारे में बताया गया है। सेंटियागो एक चरवाहा होता है और भेड़ बकरियों को चराने का काम किया करता है और उसे अपनी भेड़ बकरियों से बहुत ज्यादा लगाव होता है क्योंकि एक वही होती है जो उसके पूरे सफर में उसकी साथी हुआ करती है। एक बार भेड़ों से मिलने वाले ऊन को बेचने के लिए जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा होता है तो रास्ते में चलते चलते ही रात हो जाती है और रात गुजारने के लिए वो कोई सुरक्षित स्थान तलाश करने लगता है। तब एक सुनसान रास्ते पर उसे एक टूटा फूटा चर्च दिखाई देता है। उस चर्च के पास एक बड़ा सा अंजीर का पेड़ होता है। सेंटियागो यहाँ रात गुजारने का फैसला करता है और उस पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वो गहरी नींद में होता है तब उसे एक सपना आता है। सपने में एक छोटा सा बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा होता है और चलते चलते वो मिस्र के पिरामिड के सामने पहुंच जाते हैं। वो छोटा बच्चा मिस्र के पिरामिड की ओर हाथ दिखाकर सेंटियागो से कहता है, आकर अपना खजाना ले लो, ये तुम्हारा खजाना है। और ऐसा होते ही सेंटियागो की नींद खुल जाती है। वो उठकर सोचने लगता है ये कैसा सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। तभी उसे ध्यान आता है कि वो ऊन बेचने के लिए जिस गांव तरीफा में जा रहा है वहां एक औरत रहती है जो लोगों को उनके सपनों का मतलब बताया करती है। अब सेंटियागो तय करता है कि वो उस गांव तरीफा में पहुंचते ही उस सपनों का मतलब बताने वाली औरत से अपने सपने का मतलब पूछेगा। वो औरत उसका पूरा सपना सुनती है और फिर कुछ समय बाद कहती है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब बता दूं तो क्या जो खजाना तुम्हें मिलने वाला है उसका 10वां भाग तुम मुझे दोगे। तब सेंटियागो सोचने लगता है कि इसे क्या, मैं तो किसी को भी उस खजाने का 10वां हिस्सा दे दूं अगर इतना बड़ा खजाना मुझे मिले। तब वो उस औरत से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उस खजाने का 10वां हिस्सा देने को तैयार हूं, पर पहले बताओ कि वो मुझे कैसे मिलेगा। तब वो औरत उसे कहती है कि तुम्हें मिस्र जाकर उन पिरामिड के पास जरूर जाना चाहिए जो तुम्हें सपने में दिखे। और तब सेंटियागो सोचने लगता है कि बस इतनी सी बात बताई इसने, ये जरूर मुझे पागल बना रही है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो एक सपने को सच मानकर मिस्र जाऊंगा जो कि यहाँ से बहुत दूर है और जिसका मैंने सिर्फ नाम सुना है। अब सेंटियागो वापस लौटने लगता है, लेकिन जब वो वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बिल्कुल खराब से कपड़े पहने हुए होता है, लेकिन वो सेंटियागो से बात करता है और खुद को एक राजा बताता है। वो सेंटियागो से कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे सेंटियागो प्रभावित होता है और उस पर विश्वास करता है। वो सेंटियागो को कन्विंस करता है कि उसे मिस्र के पिरामिड तक जरूर जाना चाहिए। उसकी बातों से प्रभावित होकर सेंटियागो मिस्र के पिरामिड तक जाने का फैसला लेता है और उसी बूढ़े राजा के कहने पर सबसे पहले वो बाजार जाकर अपनी सारी भेड़ बकरियों को बेच देता है। अब भेड़ बकरियों को बेचने से जो पैसे मिलते हैं उनमें से कुछ भाग वो उस बूढ़े राजा को दे देता है। बदले में बूढ़े राजा उसे मिस्र पहुंचने का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि मिस्र जाने के लिए पहले तुम्हें यहाँ पर एक बड़े से रेगिस्तान को पार करना होगा और फिर वो उसे एक जहाज में बिठा देते हैं जो अफ्रीका जा रहा होता है। अब ये जहाज चलने लगता है और अफ्रीका के तंजीर शहर में पहुंचता है, जहां सेंटियागो कुछ समय के लिए नीचे जाता है जहाज के बाहर, और जहाज के बाहर आते ही कोई उसके सारे पैसे चोरी कर लेता है। अब सेंटियागो परेशान हो जाता है कि वो बिना पैसों के अपने आगे का सफर कैसे तय करेगा। फिर वो धैर्य से काम लेता है और उस तंजीर नाम के शहर में ही आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक कांच के सामान की दुकान दिखती है। वो उस कांच के दुकान के व्यापारी से जाकर कहता है कि मैं आपकी दुकान के सारे कांच के सामान को साफ कर दूंगा, बदले में आप मुझे बस खाना दे देना। और फिर वो एक कपड़ा उठाकर सारे कांच के सामान से धूल मिट्टी साफ कर देता है, जिससे कि वो कांच का सामान चमकने लगता है, जिससे लोग उसे लेने में रुचि लेने लगते हैं। अब दुकान मालिक सेंटियागो के काम से बहुत खुश होता है।
वो उसे अपने यहाँ पर ही काम पर रख लेता है। सेंटियागो यहीं रहकर इस दुकान पर काम करने लगता है और लगातार 2-3 सालों तक वो काम करते रहता है और काफी पैसा इकट्ठा कर लेता है। अब फिर उसे लगने लगता है कि अब उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है और वो अपने आगे के मिशन पर जा सकता है। तो वो दुकान मालिक को अलविदा कहते हुए मिस्र जाने वाले एक कारवां के साथ शामिल हो जाता है। मिस्र जाने वाले इस कारवां में एक अंग्रेज आदमी भी होता है जो पिछले 10 सालों से एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। एल्केमिस्ट वो होते हैं जो बहुत सारे रसायनों को मिलाकर उनसे सोना बनाते हैं। अब सैंटियागो को लगता है कि ये पिछले 10 सालों से किसी एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा सोचकर सैंटियागो उस अंग्रेज आदमी के साथ हो जाता है। अब अंग्रेज आदमी और सैंटियागो आगे एक गांव में पहुंचते हैं जहां फातिमा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जो इन दोनों की मदद करती है उस एल्केमिस्ट तक पहुंचने में, और आखिर वो उस एल्केमिस्ट तक पहुंच ही जाते हैं। अब अंग्रेज आदमी एल्केमिस्ट को बताता है कि वो पिछले 10 सालों से उसे ढूंढ रहा है। तब वो बूढ़ा एल्केमिस्ट आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि जितने समय में तुम मुझे ढूंढ रहे हो उतने समय में अगर तुमने खुद कोशिश की होती तो अभी तक तुम खुद सोना बनाने लगते, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए लगातार कोशिश करनी होती है। इसलिए अब जाओ और कोशिश करो कि तुम खुद सोना बना सको। ये सुनकर अंग्रेज वहां से वापस चला जाता है। अब सैंटियागो, जिसे अब तक फातिमा से प्यार हो चुका था, सोचने लगता है कि मैं यहीं रुक जाऊं और फातिमा से शादी कर कर यहीं रहने लगूं। ये सुनकर फातिमा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, तुम जाके अपने सपने को पूरा करो। ये सुनकर एक बार फिर सैंटियागो अपने आगे के मिशन पर निकल पड़ता है, लेकिन इस बार उसके साथ वो बूढ़ा एल्केमिस्ट भी जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो दोनों कई दिनों तक लगातार चलते हैं। कई कठिनाइयां उनके रास्ते में आती है और जब बहुत ज्यादा कठिनाइयां आने लगती है तब एक समय पर बूढ़ा एल्केमिस्ट तांबे से सोना बनाता है और उसमें से कुछ भाग सोने का सैंटियागो को देता है और खुद वहां से वापस लौट जाता है, ये कहते हुए कि आगे का सफर अब तुम्हें ही तय करना है। अब एक बार फिर से सैंटियागो अपने आगे के सफर पर अकेला ही चल पड़ता है। बूढ़े एल्केमिस्ट के वापस लौटने के बाद सैंटियागो अकेले ही आगे का सफर तय करता है और लगातार लंबे समय तक चलता रहता है और आखिर एक समय बाद वो मिस्र पहुंच जाता है। अब मिस्र आने के बाद वो पिरामिड के पास जाता है और वहां खुदाई करना शुरू कर देता है। लगातार लंबे समय तक खुदाई करते रहने के बाद आखिर में उसे खुदाई में कुछ भी नहीं मिलता। तब वो निराश हो जाता है और एक तरफ बैठ जाता है। तभी वहां कुछ लुटेरे आते हैं और सैंटियागो को वहां बैठा देख वो उससे उसका सोना छीन लेते हैं जो उसे बूढ़े एल्केमिस्ट ने उपहार में दिया था, और उन्हें लगता है कि इसके पास और सोना है जो इसने कहीं छुपा रखा है। वो सैंटियागो से पूछते हैं कि बता तूने अपना सोना कहाँ छुपाया। तब सैंटियागो उन्हें अपने सपने से लेकर कैसे वो सपना पूरा करने के लिए मिस्र आया और खुदाई की, ये पूरी कहानी बताता है। सैंटियागो की बात सुनकर वो लुटेरे जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से एक लुटेरा कहता है, अरे ये तो कोई मूर्ख है जो एक सपने को सच मानकर यहाँ तक चला आया और इतनी मेहनत करता रहा, बेवकूफ। ऐसा सपना तो मुझे कई बार आता है कि स्पेन में एक गांव के पास एक टूटा फूटा चर्च है जिसके पास एक अंजीर का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो उस खजाने को लेने कभी नहीं गया। ये तो कोई मूर्ख है, इसे छोड़ो। तब लुटेरों का सरदार बोलता है कि सच में ये कोई पागल आदमी है, हमें आगे चलना चाहिए। और ऐसा सोचकर वो लुटेरे वहां से चले जाते हैं। लेकिन सैंटियागो अब बहुत खुश होता है क्योंकि अभी अभी एक लुटेरे ने उसके सामने कहा था कि उसे कोई सपना बार बार आता है जिसमें उसे एक चर्च के पास एक अंजीर का पेड़ दिखता है जिसके नीचे खजाना गड़ा हुआ है, और उसने जिस जगह का वर्णन किया था ये तो वही जगह थी जहां पर सैंटियागो को पहली बार वो सपना आया था। अब सैंटियागो वापस
अपने शहर स्पेन लौटता है और उस टूटे फूटे चर्च के पास जाकर उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है और वहां सच में उसे वो भव्य और असीम खजाना प्राप्त होता है, जिसमें से वो 10वां भाग उस सपनों का मतलब बताने वाली औरत को दे देता है और फिर फातिमा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि खजाना तो वहीं पर है जहां आप हो, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको पहले बाहर जाना होता है, क्योंकि सैंटियागो अगर मिस्र के पिरामिड तक नहीं पहुंचता तो वो उस खजाने तक भी नहीं पहुंच पाता। और यहीं पर सैंटियागो को एहसास होता है कि असली खजाना आपके अंदर ही है, आपको बस उसे खोजना है। एक कहावत होती है कि कस्तूरी हिरण के पास ही होती है, लेकिन उसकी खुशबू से प्रभावित होकर वो पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है कि कस्तूरी तो उसके अंदर ही बसी हुई है, वो भी तब से जब से वो है। मतलब है कि हर इंसान अपने आप में एक एल्केमिस्ट होता है। जरूरत होती है खुद को तराशने की, अपने अंदर झांकने की, अपने दिल की और अपने आत्मा की आवाज सुनने की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कहानी के माध्यम से कही गई है वो ये है कि हम जो भी सपना देखते हैं उसे पाने के लिए हमें लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। सैंटियागो भी इस कहानी में कई तरह की परिस्थितियां आती है लेकिन गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता। हाँ, वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है लेकिन उसके बाद वो फिर से अपने मिशन की ओर निकल जाता है।